हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी 11th एंड 12th फिजिक्स। यहाँ पर मैं आपको 11th की फ़िज़िक्स और 12th की फ़िज़िक्स कंप्लीट कराने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं 11th एनसीईआरटी से। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मात्रक एवं मापन। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक। तो मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक कहते हैं, जिसे मात्रक कहा जाता है। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गई, उसको हमें मेज़र करना है, तो उसका जो निश्चित परिमाण होगा उसको हम क्या कहेंगे? मानक कहेंगे, और उसे मात्रक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम 1 लीटर दूध लें, तो दूध एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, और 1 लीटर क्या है? उसका निश्चित परिमाण है, जिसको हम क्या कहेंगे? मानक कहेंगे। तो उसे मात्रक कहा जाता है। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक यहाँ पे 2 प्रकार के हमें इसमें पढ़ेंगे। पहला मात्रक है मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? तो उसको मूल मात्रक को पढ़ने के लिए पहले हम पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में। तो मूल राशियाँ क्या होती है? मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती है। जैसे उदाहरण है द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, जो किसी राशि पर डिपेंड नहीं करते। वो मूल मात्रक की डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और दूसरे मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? मूल राशियों से। अब इसको समझते हैं। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। कैसे? क्षेत्रफल का बेसिक सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कहाँ से मिला हमें? लंबाई और चौड़ाई से मिला। तो और लंबाई एक मूल राशि है। तो मूल राशि क्या है? लंबाई है। व्युत्पन्न राशि उसकी क्या है? क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणालियों के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो 3 प्रणालियाँ होती है इसकी, पहली है CGS, दूसरी है FPS, तीसरी है MKS। अब CGS नाम से ही पता चल रहा है, C मतलब सेंटीमीटर, G ग्राम और S सेकेंड। CGS प्रणाली में जो हम मेजरमेंट के लिए जो मात्रक यूज़ करते हैं वो ये 3 करते हैं। इसी प्रकार FPS में फुट, P का मतलब पाउंड और S का मीन सेकेंड। MKS में M मीटर, K किलोग्राम और S सेकेंड। सेकेंड सब में कॉमन है। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली हमारी SI प्रणाली है, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और इसमें हमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक हैं। लेकिन हम SI पद्धति यूज क्यों करते हैं? तो इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण है जो अत्यंत सुगम और सुविधाजनक है, इसलिए हम इस SI मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं, जिसमें 2 पूरक मात्रक है समतलीय कोण डी थीटा और घन कोण डी ओमेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, तो समतलीय कोण क्या होता है, डी थीटा क्या होता है? तो कोण का बेसिक सूत्र होता है, वो होता है चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहाँ पे जो कोण है, कोण क्या है यहाँ पे? कोण यहाँ पे डी थीटा है और त्रिज्या क्या है? यहाँ पे आर है। तो कोण डी थीटा हो गया और चाप डी एस हो गया, ये चाप। तो डी एस अपॉन आर। तो डी थीटा की वैल्यू हो गई डी एस अपॉन आर, समतलीय कोण की वैल्यू। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, जिसको हम RAD से हम यहाँ डिनोट करते हैं इसको। दूसरा हो गया घन कोण, जिसको हम डी ओमेगा से पढ़ते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है DA अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ DA क्या है? गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय पृष्ठ कौन सा? ये वाला, ये गोलीय पृष्ठ DA है, इसका क्षेत्रफल। यहाँ केवल चाप आता था, यहाँ पृष्ठ आता है पूरा। अपॉन यहाँ पे त्रिज्या आता था, यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग आता है। इसका मात्रक रेडियन है, इसका मात्रक स्ट्रे रेडियन है। इसको SR से डिनोट करते हैं। Read and stay connected with us. Do subscribe for more. Comment for any query.
Like the video and share with your friend. Thanks for watching.